नमस्कार। आज के वीडियो में हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी का मेजरमेंट और कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जो टॉपिक्स कवर किए जाएंगे वो जनरल प्रोसीजर है बीओडी को इवैल्यूएट करने का, उसकी कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है, डाइल्यूशन वाटर क्या होता है, वेस्ट वाटर की वॉल्यूम जब हमने बीओडी कैलकुलेट करना है तो कितना लेना है, बीओडी कितने टाइप की होती है और किन केसेस में बीओडी इनवैलिडेट हो जाती है। इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि बीओडी जो है वाटर पोल्यूशन लेवल को चेक करने का इंडिकेटर है। बहुत अच्छा एक ये पैरामीटर है जो कि रिवर्स में, लेक्स में यूटिलाइज किया जा सकता है उनके पोल्यूशन लेवल को चेक करने के लिए। और जितना ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर आपके पानी में प्रेजेंट होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी बीओडी होगी, राइट। अब किस तरह से इसको डिटरमाइन किया जाता है, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए ये फॉर्मूला यूटिलाइज किया जाता है जो कि इस तरह से जिसको मेंशन कर सकता है हम, दैट BOD5 इज इक्वल टू DO1 मींस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑन डे 1 माइनस DO5 मल्टीप्लाइड बाय द डाइल्यूशन फैक्टर। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी पोल्यूटेड वाटर सैंपल लेते हैं और जिस दिन हम वो सैंपल कलेक्ट करते हैं उस दिन उसका डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन डिटरमाइन कर लिया जाता है कि कितना डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इसमें है। विंकलर्स मेथड से वो डिटरमाइन किया जाता है। उसके बाद उसको 5 दिन के इंक्यूबेशन पे रखा जाता है। इंक्यूबेशन पे रखने के बाद 5वें दिन उस सैंपल का ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फिर से डिटरमाइन किया जाता है। मींस DO1 माइनस DO5 कैलकुलेट करके हमें उन 5 दिनों में लॉस ऑफ ऑक्सीजन का पता लग जाता है, मल्टीप्लाइड बाय द डाइल्यूशन फैक्टर। तो इस फॉर्मूला से BOD5 की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। नाउ बीओडी कैलकुलेट करने के लिए, इवेलुएट करने के लिए जिस बॉटल का यूज़ किया जाता है वो बीओडी बॉटल है। उसका शेप, वो किस तरह की बीओडी बॉटल है वो आपके स्क्रीन पे इस टाइम दिख रही है। और जो बीओडी इंक्यूबेटर है ये आपके सामने दिख रहा है। 5 दिन इस टाइप के बीओडी इंक्यूबेटर में उसको एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखा जाता है बीओडी इवोल्यूशन के लिए। नाउ लेट अस कम टू द प्रोसीजर। अब प्रोसीजर में सबसे पहले आपने क्या करना है कि पोल्यूटेड वाटर सैंपल लेना है। अब पोल्यूटेड वाटर सैंपल, मान लीजिए कि हमने 30 ml पोल्यूटेड वाटर सैंपल इसमें ले लिया, राइट। 30 ml, 300 ml का ये फ्लास्क है, तो हम मान सकते हैं कि मान लीजिए कि ये 30 ml पोल्यूटेड वाटर सैंपल इतना हमने ले लिया, जिसको मैंने मेंशन कर दिया कि वो ए है। उसके बाद उस वाटर सैंपल को डाइल्यूशन वाटर के साथ डाइल्यूट किया जाता है अप टू 300 ml। मीन्स इसमें मैं ऊपर से डाइल्यूशन वाटर डालूंगा और उसका टोटल वॉल्यूम बना दूंगा 300 ml, राइट। तो 300 ml वॉल्यूम बनाने के बाद डे 1 पे उसका डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कैलकुलेट किया जाता है बाय द विंकलर्स मेथड। तो मान लीजिए कि जो आपका DO1 है वो कैलकुलेट कर लिया जाता है। सबसे पहले हमने 30 ml जो है वो वेस्ट वाटर सैंपल लिया, उसके बाद उसको मैंने 300 ml बना दिया बाय यूज ऑफ द डाइल्यूशन वाटर। और 300 ml बनाने के बाद उसका मैंने डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कैलकुलेट कर लिया बाय यूजिंग विंकलर्स मेथड। तो मान लीजिए कि वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है डे 1 पे आपका आ गया 9 मिलीग्राम पर लीटर। उसके बाद बीओडी इंक्यूबेटर, जो कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था, बीओडी इंक्यूबेटर में आपने इस बीओडी बॉटल को 20 डिग्री सेल्सियस पे रख देना है 5 दिन के लिए, राइट। और 5 दिन के बाद आपने फिर से उसका डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन निकालना है, जिसको आप बोलेंगे DO5। तो मान लीजिए आपके DO5 की वैल्यू जो आ गई आपके पास 3 मिलीग्राम पर लीटर आ गई, राइट। अब आपके पास दो वैल्यूज जो हैं वो आ गई हैं। कौन कौन सी? DO1 की वैल्यू आ गई है और DO5 की वैल्यू आ गई है। और आपको ये पता है कि आपने कितना वेस्ट वाटर लिया है और टोटल उसकी डाइल्यूशन आपने 300 ml तक की थी। ये चार वैल्यूज आपके पास इस टाइम आ चुकी हैं, राइट। अब कैलकुलेशन देखिए बीओडी की कैसे की जाएगी। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, मींस BOD5 इज इक्वल टू DO1 माइनस DO5 मल्टीप्लाइड बाय द डाइल्यूशन फैक्टर। अब देखिए DO1 हमारे पास है 9 मिलीग्राम पर लीटर, राइट। DO5 हमारे पास है 3 मिलीग्राम पर लीटर। अब डाइल्यूशन फैक्टर को हमने यहाँ पे लिखा है B डिवाइडेड बाई A। B है टोटल वॉल्यूम जो हमने उसका वाटर सैंपल का अपना बनाया था। 30 ml हमने इनिशियली लिया था और जब हमने डाइल्यूशन वाटर उसमें डाला तो टोटल वॉल्यूम हो गया उसका 300, जो कि आपका B है, राइट। और आपका जो वेस्ट वाटर सैंपल हमने जितना लिया था वो आपका ए आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 30 ml लिख लिया। तो इस फॉर्मूला को यूज करके इस पर्टिकुलर वाटर सैंपल की बीओडी निकल जाती है 60 मिलीग्राम पर लीटर। तो इस तरह से सिंपल मेथड से बीओडी को कैलकुलेट किया जाता है। तो मान लीजिए कि जरूरी नहीं है कि मैंने 30 ml ही वाटर सैंपल लेना है, वेस्ट वाटर सैंपल लेना है। अगर मैंने यहाँ पे वेस्ट वाटर सैंपल लिया होता, मान लीजिए
10 ml, राइट। तो मेरा जो डाइल्यूशन फैक्टर है वो बन जाना था 300 डिवाइडेड बाई 10, राइट। तो मेरी बीओडी की वैल्यू चेंज हो जानी थी। अगर मैंने आपका जो वेस्ट वाटर सैंपल है उसका वॉल्यूम मैंने 20 ml लिया होता तो मेरा डाइल्यूशन फैक्टर का वैल्यू बन जाना था 300 डिवाइडेड बाई 20। तो इस तरह से डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कितना वेस्ट वाटर का वॉल्यूम आपने बीओडी डिटर्मिनेशन के लिए लिया है वो डिसाइड करता है कि डाइल्यूशन फैक्टर क्या है। बी की वैल्यू मींस टोटल वॉल्यूम आप कांस्टेंट रख सकते हैं, वो जनरली 300 ml ही ली जाती है, लेकिन ए की वैल्यू चेंज हो जाती है पर्टेनिंग टू द सैंपल, जिस तरह का सैंपल है उस हिसाब से। तो इस हिसाब से आप इस तरह से आप बीओडी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें अब एक सवाल ये रहता है कि डाइल्यूशन वाटर क्या होता है, राइट। कौन सा पानी है जो कि हम इस 30 ml को 300 ml कन्वर्ट करने के लिए डालेंगे, या 10 ml को 300 ml कन्वर्ट करने के लिए डालेंगे, तो वो डाइल्यूशन वाटर क्या होता है। तो डाइल्यूशन वाटर इज बेसिकली ऑक्सीजन सैचुरेटेड वाटर विच इज ऑर्गेनिक फ्री। इसमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होती है और इसमें कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं होता, मतलब इम्प्योरिटी इसमें कोई भी नहीं होती है, राइट। लेकिन अब डाइल्यूशन वाटर हम क्यों डालते हैं, ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है कि डाइल्यूशन वाटर क्यों डाला जाता है। क्यों ना हम ऐसा करें कि 30 ml की जगह सीधा हम 300 ml ले लें, 300 ml वेस्ट वाटर सैंपल ले लें और उसी से ही कैलकुलेशन कर लें। तो देखिए उसका रीज़न ये है कि मान लीजिए आपके पास ये जो वेस्ट वाटर सैंपल है ये आपने किसी इंडस्ट्रियल प्लांट से लिया है, उनका वेस्ट वाटर जो है वो बाहर जा रहा है और उन्होंने उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया हुआ है। तो इस केस में आपका क्या होगा कि ये जो वेस्ट वाटर आपने इनिशियली लिया है उसका जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट है डे 1 पे वो ऑलरेडी बहुत कम होगा। हो सकता है कि वो जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो 1 मिलीग्राम्स पर लीटर हो, 1 ppm जिसको बोलते हैं, राइट, 1 ppm हो, राइट। और उसके बाद आपको DO5 जब निकालनी होगी तो वो तो 1 ppm से भी कम आएगी, राइट। तो ओवरऑल हमारी कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाएगी। दूसरा मेजर रीज़न ये है कि अगर आपका DO1 का वैल्यू 1 ppm है तो आपका जो बीओडी है वो कंप्लीटली डिपेंड इस चीज पे करता है कि इस वेस्ट वाटर में उन 5 दिनों में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितनी अच्छी तरह से ग्रो करते हैं और कितनी अच्छी तरह से वो डीकम्पोस्टेबल ऑर्गेनिक मटेरियल को डिग्रेड करते हैं, राइट। तो इनके पास सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं होगी इतने पोल्यूटेड वाटर में। आपके एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करना उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। दे विल नॉट फाइंड सफिशिएंट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन ऑर्गेनिक फ्री ऑक्सीजन सैचुरेटेड वाटर इसके अंदर डाल देते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए प्रॉपर ऑक्सीजन मिल जाए, राइट। तो जितना ज़्यादा हमारा पोल्यूटेड वाटर सैंपल होगा उतना ज़्यादा हम डाइल्यूशन वाटर इसमें ऐड करते हैं ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन 5 दिनों में प्रॉपरली ग्रो कर पाए, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन मिल सके। तो ये रीज़न है डाइल्यूशन वाटर ऐड करने का। तो 2 सवाल हमारे यहाँ पे क्लियर हो गए कि डाइल्यूशन वाटर क्या होता है और डाइल्यूशन वाटर क्यों ऐड किया जाता है। एक और क्वेश्चन आता है कि वेस्ट वाटर की वॉल्यूम हमने कितनी लेनी है, राइट। अब जो मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया उस एग्जांपल में हमने 30 ml जो है वेस्ट वाटर की वॉल्यूम ली थी। बट हम कैसे फिक्स कर सकते हैं कि हमने वेस्ट वाटर की वॉल्यूम कितनी लेनी है। तो मान लीजिए हमारे पास एक कोई भी वाटर सैंपल है, हम जिसका हमें एस्टिमेटेड है कि उसका जो बीओडी है उसका बीओडी लगभग लगभग मान लेते हैं कि 200 ppm के आसपास है, 200 ppm के आसपास उसका जो है वो बीओडी है। तो हम क्या करेंगे, 3 फ्लास्क ले लेंगे, इस तरह से 3 खाली फ्लास्क ले लेंगे और उन तीनों खाली फ्लास्क में 5 ml, 10 ml और 20 ml वेस्ट वाटर सैंपल डालेंगे, राइट। जस्ट फॉर एन एक्सपेरिमेंट हम ये 3 अलग अलग डाइल्यूशंस उसमें ले लेंगे। अब आप ये देखिए कि वेस्ट वाटर सैंपल लेने के बाद अब ये जो इनिशियली हमने वैल्यू ली है, राइट, ये ए की वैल्यू है, राइट, बी अपॉन ए। अगर आपको याद होगा डाइल्यूशन वाटर में, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो वेस्ट वाटर मैंने 3 अलग अलग वॉल्यूम ले ली, सेम वेस्ट वाटर सैंपल है और उन 3 अलग अलग वॉल्यूम्स में अल्टीमेटली व्हाट आई डिड, मैंने उसमें डाइल्यूशन वाटर डाल दिया, राइट।
अब डाइल्यूशन वाटर जब मैंने डाला तो मैंने उसकी टोटल वॉल्यूम जो है, मीन्स जो बी है मेरा, वो मेरा 300 ml ही रखना है, वो कांस्टेंट रखना है। सबको मैंने 300 ml कर दिया, लेकिन जो मेरी ए की वैल्यू है वो तीनों के लिए अलग अलग है, 5 ml, 10 ml और 20 ml। तो डाइल्यूशन फैक्टर जो है वो मेरा बदल जाएगा। तो ये इनको, इन तीनों को 300 ml करने के बाद सबसे पहले मैं DO1 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा फर्स्ट डे पे, राइट। उसके बाद 5 दिन के लिए इनको रहने देंगे और फिर मैं DO5 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, राइट। तो उसके बाद जो मेरे रिजल्ट्स आएंगे वो कुछ इस तरह के आएंगे, राइट। तो इस तरह के रिजल्ट्स आएंगे। तो आपने जो है वो टेबल में सबसे पहले आप लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट कर देते हैं। देखिए लेफ्ट साइड पे सबसे पहले लिखा है मैंने वेस्ट वाटर सैंपल वॉल्यूम, कितना मैंने वेस्ट वाटर का वॉल्यूम लिया है। पहले में 5 लिया था, यस। दूसरे में 10 लिया था, तीसरे में 20 लिया था, 20 ml लिया था, और टोटल वॉल्यूम मैंने सभी की कितनी बना दी थी, 300 ml। तो बी मेरा कांस्टेंट हो गया और ए की वैल्यू मेरी चेंज हो रही है, तो मेरा डाइल्यूशन फैक्टर तीनों के लिए अलग अलग होगा। उसके बाद मैंने फर्स्ट जो मैंने सैंपल लिया था 5 ml जो लिया था, उसके लिए मैंने DO1 की वैल्यू निकाली, राइट। उसके बाद मैंने DO5 की वैल्यू निकाली। सेकेंड सैंपल के लिए मैंने सेम किया और थर्ड सैंपल के लिए भी मैंने सेम किया। इसमें आप देखेंगे कि थर्ड सैंपल में DO1 की वैल्यू कम है। देखिए उसका रीजन ये है कि थर्ड सैंपल में वेस्ट वाटर का वॉल्यूम जो है वो बहुत ही ज्यादा है। तो उस वेस्ट वाटर का, वो जो हमने प्योर वेस्ट वाटर लिया है, प्योर वेस्ट वाटर मीन्स ओरिजिनल जो वेस्ट वाटर लिया है, उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन पहले से ही कम होगी। तो इसमें हमने जो डाइल्यूशन वाटर डाला है दैट इज 280 ml, राइट। 280 ml मैंने डाला है, जबकि इस केस में मैंने 295 ml डाला है। तो इस केस में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, जिसमें हमने वेस्ट वाटर कम लिया है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डे 1 पे ज़्यादा होगा और इस केस में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा। उसके बाद हमने 5 दिन के लिए रख दिया। 5 दिन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को वो डिग्रेड करेंगे, और फाइनल जो DO5 की वैल्यू जो है ये हमारे पास आ गई है। तो देखिए फर्स्ट केस में जिसमें मैंने सबसे कम आपका वेस्ट वाटर सैंपल लिया है, उसमें 6 मिलीग्राम्स पर लीटर है। दूसरे केस में 2.9 मिलीग्राम्स पर लीटर है और तीसरे केस में 1.1 मिलीग्राम्स पर लीटर है, और ये इनकी BOD की वैल्यू है, राइट। तो रिजल्ट्स देख के बिल्कुल क्लियर मुझे पता लग रहा है कि तीसरे केस में BOD की वैल्यू बहुत ही कम आई है, मींस बहुत ही डिफरेंट आई है। लेकिन पहले दो केसेस में BOD की वैल्यू बहुत क्लोज आई है। तो हम इन दो केसेस को हम जो है वो मान सकते हैं कि अगर हमने 200 ml कि 200 ppm के आसपास किसी वाटर सैंपल का BOD है, तो हम 5 ml या 10 ml का वेस्ट वाटर सैंपल जो है वो ले सकते हैं। दूसरा रीजन, जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, 20 ml को 20 ml की डाइल्यूशन हम नहीं यूज करेंगे, 20 ml वेस्ट वाटर सैंपल हम नहीं लेंगे। दूसरा रीजन उसका ये है कि यहाँ पे DO5 की वैल्यू देखिए, दैट इज 1.1 ppm, 1.1 मिलीग्राम्स पर लीटर, राइट। तो जब भी DO5 की वैल्यू जहां पे भी 2 मिलीग्राम्स पर लीटर से कम आती है, उस BOD के रिजल्ट्स को हम जो है वो अज्यूम नहीं करेंगे। अगर किसी केस में हमारा इस तरह से आ जाता है, मान लीजिए कि मैंने आप वाटर सैंपल सिर्फ 20 ml ही लिया, 20 ml की डाइल्यूशन मैंने बनाई और मेरा जो DO5 का रिजल्ट जो है वो 2 मिलीग्राम्स पर लीटर आया, तो मैं उस रिजल्ट को अज्यूम नहीं करूंगा, मैं उसको और ज़्यादा डाइल्यूट कर दूंगा, मैं 10 ml पे चला जाऊंगा, ताकि मेरी जो DO5 की वैल्यू है इससे ज़्यादा है, उससे हमारे जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट आएंगे, राइट। तो इस तरह से हम जो एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि वेस्ट वाटर वॉल्यूम हमने कितना लेना है, राइट। इसके लिए एक पर्टिकुलर टेबल भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए, जैसे कि ये सामने ये टेबल बहुत क्लियरली इस टेबल में इंडिकेट करा हुआ है कि मान लीजिए आपके पास फ्रेश वाटर है, आपके पास ऐसा वाटर है जो जिसमें हमें उम्मीद है कि उसकी BOD 0 भी निकल सकती है, तो आपको जो वेस्ट वाटर का वॉल्यूम लेना है वो 300 ml लेना है। आपको कोई भी उसमें उसमें आपको डाइल्यूशन वाटर ऐड नहीं करना है, राइट। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से सैंपल ले रहे हो जिसकी BOD 1000 के आसपास हो सकती है, तो आपको वेस्ट वाटर का सैंपल लेना है सिर्फ 2 ml, राइट। और उसको डाइल्यूट कर देना है 300 ml तक। उसका रीजन क्या है, इसमें पहले ही ऑक्सीजन बहुत कम होगी, तो डाइल्यूशन वाटर से हम इसको एक्सेस ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। उसी तरह से अगर आपका 6 से 21 के बीच में, मान लीजिए आपका BOD रेंज, आपको अंदाजा है कि BOD रेंज 6 से 21 के बीच में इसका रहेगा, तो आपको 100 ml वेस्ट वाटर सैंपल लेना है। जैसे आपका अगर जो ट्रीटेड सीवेज वाटर होता है, ट्रीटेड वाटर जो होता है, उसका BOD जनरली 12 से 42
पीपीएम के आसपास रहता है, 30 पीपीएम के आसपास भी रहता है, तो हम 50 ml वेस्ट वाटर सैंपल के साथ जो है उसको 50 ml वेस्ट वाटर सैंपल को 300 ml तक डाइल्यूट कर सकते हैं। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि वेस्ट वाटर जो हमने बीओडी इवेल्युएट करने के लिए लेना है उसका वॉल्यूम कितना लेना है। आपको अगर फ्रेश वाटर लेना है, किसी नदी से बिल्कुल साफ सुथरा पानी आ रहा है, या आपको पीने वाले पानी का बीओडी चेक करना है, तो आप 300 ml लेंगे। बहुत ही गंदा पानी लेना है, पानी की आपने बीओडी इवेलुएट करनी है, तो आप 2 ml लेंगे। तो इस तरह से वेस्ट वाटर की वॉल्यूम को आप डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। अब बीओडी मेजरमेंट के सारे पैरामीटर्स डिस्कस कर चुके हैं। वेस्ट वाटर वॉल्यूम हमको कितना लेना है, राइट। डाइल्यूशन फैक्टर किस तरह से निकालते हैं, राइट। बी अपॉन ए क्या है, बी जो है आपकी टोटल वॉल्यूम है जितनी आप बनाते हैं, ए जो है वो वेस्ट वाटर वॉल्यूम आप जितना लेते हैं, राइट। उसके अलावा DO1 किस तरह से निकाला जाता है, कब निकाला जाता है, DO5 कब निकाला जाता है, डाइल्यूशन वाटर क्या होता है, डाइल्यूशन वाटर क्यों ऐड किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 डिस्कस कर चुके हैं। अब सिर्फ 2 क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन ये है कि BOD5 ही क्यों मोस्ट कॉमनली यूटिलाइज किया जाता है। BOD3 और 10 भी होता है जो कि इंडस्ट्रीज में कई बार यूटिलाइज किया जाता है। BOD अल्टीमेट भी यूटिलाइज किया जाता है। और दूसरा सवाल ये है कि किन केसेस में BOD इनवैलिडेट हो जाता है। ये 2 टॉपिक्स हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।